नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से जो वायदे किए हैं वे 5 साल में पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बहनों को 1500 रुपये देने का वादा भी पूरा किया जाएगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक विपिन सिंह परमार और सतपाल सिंह सत्ती के मूल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व विधायक बिक्रम सिंह के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा और राज्य चयन आयोग के माध्यम से जो भी चयनित होकर आएंगे उन्हें 2 साल बाद नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुबंध का नाम ही ट्रेनी में बदला गया है और ऐसा कोर्ट के आदेश पर किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने विभिन्न विभागों में 5,960 पद सृजित किए हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए संस्थान खोले और उनमें न पद सृजित किए न ही ये पद भरे गए, लेकिन उनकी सरकार ऐसा नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इस साल नौकरियां ही नौकरियां मिलेंगी। इस बीच रोजगार को लेकर पूछे गए सवाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई। विपक्ष जानना चाह रहा था कि कैसे रोजगार देने का आंकड़ा कम हुआ। इससे सदन का माहौल गर्मा गया और मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष न केवल परेशान है बल्कि कंफ्यूज भी है। उन्होंने कहा कि वे बार बार कह रहे हैं कि आंकड़े नोट कर लें, लेकिन वे बाहर जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ प्रिविलेज लाया जाए। विधायक अनुराधा राणा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2012 में हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन रिलीफ मैनुअल को संशोधित किया था। नेगी ने कहा कि 2023 के मानसून में आई आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए एक विशेष अवधि के लिए विशेष राहत पैकेज अधिसूचित किया गया था। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बारिश के मौसम में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें। कुछ बातों का बेहद ख्याल रखें, जैसे बाढ़ का पानी ना पिएं, न ही उससे भोजन पकाएं और न ही बच्चों को उस पानी से खेलने दें। साथ ही बाढ़ के पानी में जो भीगे हों, वो बिजली के उपकरणों का प्रयोग ना करें। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में ना जाए, गाड़ी चलाने से बचें। अपने शहर में बाढ़ की संभावना और विगत में बाढ़ के सबसे उच्च स्तरों और प्राथमिक स्वास्थ्य तथा सहायता केंद्रों की जानकारी रखें। सबसे जरूरी बात, एक आपातकालीन किट तैयार करें जिसमें सूखा खाद्य पदार्थ, पेयजल, आवश्यक दवाएं, रेडियो, टॉर्च, जरूरी कागजात आदि शामिल हो। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। बाकी समाचारों में, सदन से वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार के मुद्दे पर झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार बार झूठ बोलकर मुख्यमंत्री ने अपने पद की गरिमा के साथ सदन की भी अवमानना की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन कांग्रेस को सत्ता में 3 साल होने जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत भद्दा मजाक हो रहा है। जिस सरकार ने वादा किया था 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरियां पहले साल में, हम तो इतना ही बोल रहे हैं कि 2.5 साल से ज्यादा समय हुआ। बाकी छोड़िए, 2.5 लाख नौकरियों का हिसाब दीजिए, जिसका हिसाब देने में मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से असफल हुए हैं, पूर्ण रूप से उसकी जानकारी देने की स्थिति में नहीं बन पा रहे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया। इसका उद्देश्य ई खेलों और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना व पैसा लेकर दी जाने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेन देन पर रोक लगाना है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 81वीं जयंती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से राजीव गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने और उनके सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।